बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अगेन एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that this is the midpoint between this and this point. सो बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक लाइन सीगमेंट है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज देयर इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। सो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट एंड पॉइंट्स ये है। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग से दैट एक साइड के जो कोऑर्डिनेट है वो है P2 और दूसरे एंड के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -1 एंड 3। नाउ इसका जो मिड पॉइंट है, क्वेश्चन ने ये हमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि दैट इज -2 एंड 2.5, ठीक है। अब हमसे सिर्फ क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमने फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ P। सो अगेन दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने मिड पॉइंट फाइंड करना हो, सो हम किस तरह फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कह रहा है कि ये हमारे पास है x1, दिस इज y1, ये हमारे पास है x2, दिस इज y2। इसी तरह मिड पॉइंट फार्मूला के मुताबिक ये हमारे पास होगा x एंड दिस विल बी y। सो x जो है बेसिकली हम फाइंड करते थे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y को हम फाइंड करते थे y1 plus y2 divided by 2. So putting the values, now अभी हमें x की वैल्यू पता है। x की वैल्यू क्या है? -2 इक्वल टू x1 की वैल्यू है हमारे पास p, सो p प्लस x2 की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह y की जो वैल्यू है वो है 2.5, लेकिन चूंकि हमने p फाइंड करना है और p हमें यहाँ से मिल जाएगा, सो पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट में साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू p प्लस माइनस इज -3, so -2 multiplied by 2 is -4 इक्वल टू p -3 जो है वो जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो +3 बन जाएगा, लेकिन पॉजिटिव साइन हम नहीं लिखते इस पॉजिटिव नंबर के साथ। सो 3 - 4 इज -1। सो putting the values of x1, x2, y1 and y2। सो हमारे पास x मौजूद है। x क्या है हमारे पास? -2 इक्वल टू x1 हमारे पास है p प्लस x2 हमारे पास है -1, x2 is -1, so -2 is equal to p प्लस -1। हमने p फाइंड करना है, p के साथ जो है 1 माइनस हो रहा है, इस तरफ आएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, so -2 plus 1। so again putting the values of x1 x2, ठीक है, तो हमारे पास आएगा, वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास जो है x की वैल्यू हमारे पास है -2 इक्वल टू
x1 की वैल्यू हमारे पास है p प्लस x2 की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय 2 divided by 2. Now हम लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू p प्लस माइनस माइनस 1. -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज -4, -1 इस तरफ आएगा तो +1 बन जाएगा, इक्वल टू p. -4 प्लस 1 इज -3 इक्वल टू p, और p इज इक्वल टू -3. यही हमारे पास क्या हुआ आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस. सो करते इसको. हम लिखेंगे लेट a 0.5 and -1.5 is equal to x1 y1 and b 4.5 and -4.5 is equal to x2 and y2 and let xy be the midpoint between A and B. So using the midpoint formula, क्या कह रहे हैं कि x is equal to x1 plus x2 divided by 2 and y is equal to y1 plus y2 divided by 2. So यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये है x1, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ x1 y1 x2 y2. सो पुटिंग द वैल्यूज पुट करते हैं. हमारे पास आएगा x is equal to x1 is 0.5 plus x2 is 4.5 divided by 2, y is equal to y1 is -1.5 plus y2 is -4.5 divided by 2. So फर्दर सॉल्व करते हैं इसको तो हमारे पास आएगा x is equal to 0.5 plus 4.5 is exactly 5 divided by 2. ठीक है, जिसको हम x is equal to 5 divided by 2 जो है वो 2.5 है. ठीक है, and y is equal to -1.5 plus minus 4.5 divided by 2. Y is equal to -1.5 minus 4.5, that is -6. ठीक है, -6 divided by 2. So 2 ones are 2, 2 threes are 6. हमारे पास आएगा y is equal to -3. So the midpoints between A and B are xy जो कि इक्वल है 2.5 and -3. So the midpoint between A and B is xy, और वो इक्वल है 2.5 and -3. So that is the answer.